हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टारो में। आज की पिको कार्ड रीडिंग में हम आपके सोलमेट के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें पता करेंगे जिससे आपको मदद मिल सके उनको पहचानने में। तो पहले ग्रुप के लिए है ये ऑफ वाइट स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये पर्पल स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये ऑफ वाइट स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आप अपने सोलमेट को कैसे पहचान सकते हैं। तो उसके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं वेनुशियंस, रोमांस, सोलमेट्स, एम्पैथी। दिस इज सच अ नाइस ओमन कि आप अपने सोलमेट के लिए रीडिंग देख रहे हैं और सोलमेट का ही कार्ड निकल करके आ गया। उसके बाद है टाउसेटियंस, रेजिलिएंट, बोल्ड, सैसी। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे इमेजिन, to the sea, disruption और wisdom. All right. So group 1, पहली चीज़ तो हाँ ऑब्वियसली ये आपके सोलमेट हैं, बट एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पास्ट लाइफ कनेक्शन यहाँ पर वेनुशियंस की एनर्जी के साथ निकल करके आया। ये एक ऐसा शख्स है एंड स्पेशली विजडम के साथ भी जब इनसे आपकी मुलाकात होगी ना, वो कनेक्ट आप फील कर लेंगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार मैं इनसे पहले कभी मिल चुकी हूँ या मिल चुका हूँ। डेफिनेटली आपको शक्ल भी बहुत ज़्यादा देखी देखी लगेगी, जबकि ऐसा होगा नहीं। ऑब्वियसली जब कभी भी आप उनसे मिलोगे तो पहली बार ही मिल रहे हो, पहली बार ही देख रहे हो, बट फिर भी ऐसा लगेगा कि पता नहीं कितना जन्मांतर का रिश्ता है, बिकॉज इतनी फेमिलियर फीलिंग आपको उनसे आएगी। बिल्कुल भी जैसे नहीं होता अगर हम किसी अनजान इंसान के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते तो वो स्ट्रेंजर्स वाला वाइब थोड़ा रहता है, वो आपके और आपके सोलमेट के बीच में बिल्कुल भी नहीं होगा। चाहे वो स्ट्रेंजर ही क्यों ना हो, बट वो लगेंगे बिल्कुल अपने ही। तो बिल्कुल लाइक शुरू में ही वो सेफ्टी एस्टैब्लिश हो जाएगी। बहुत ईजिली आप उनके साथ ओपन अप हो जाओगे। किसी तरीके का कोई शर्माना या फिर हिचक रखना, मन में बातें रखना कि वो क्या सोचेंगे क्या सोचेंगी, ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी, बिकॉज स्टार्टिंग से ही इतना अपनापन फील करेंगे आप दोनों एक दूसरे की तरफ। ये इंसान बहुत ज़्यादा बोल्ड हैं, बहुत करेजियस हैं और बहुत सरकास्टिक भी हैं। तो सरकाज़म के लिए अक्सर एग्जाम्पल दिए जाते हैं चैंडलर बिंग के, जिन्होंने भी फ्रेंड्स देख रखा है फिलहाल। लेकिन हाँ, ये इंसान उसी तरीके के हैं, मजाक करते रहना, चुटकुले मारते रहना, ऐसे हंसी के इंटेंशन से ही, लेकिन हाँ थोड़ा तानेबाजी करना, ताने कसते रहना, लेग पुलिंग करना आपकी, वो सारी एनर्जी यहाँ पर निकल करके आ रही है इस इंसान के साथ। अच्छा, एक चीज़, आपके जो सोलमेट है ना वो देखने से ही शरारती लगते हैं। जैसे आपने कुछ बच्चे देखे होंगे जिनकी शक्ल से ही पता लग जाता है कि ये तो पक्का बड़ा नॉटी बच्चा होगा, तो वही चीज़ आपके सोलमेट के साथ भी है। वो भले कितने भी बड़े क्यों ना हो गए हों, बट उनकी आंखों में वो जो शरारत वाला एक स्पार्क होता है ना, वो आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। इनकी जॉ लाइन बहुत मस्त है, बहुत शार्प जॉ लाइन है इनकी। चीक बोन्स बहुत ऊपर को उठे हुए चीक बोन्स हो सकते हैं। देखने में ये बहुत सुंदर हैं। लाइक अगर ये लड़की हैं तो ये बेहद खूबसूरत हैं, अगर ये मेल हैं तो ये बहुत हैंडसम हैं। बट हाँ, डेफिनेटली आपके सोलमेट दिखने में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। यहाँ पर नजर आ रहा है ग्रुप 1 कि आप में से कई सारे लोग ऐसे हैं जो अपने सोलमेट को खुद ही अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करने वाले हैं। हो सकता है कि इस वक्त भी आप लोग सुबह उठ करके या रात के टाइम पर आप मैनिफेस्टेशन करते हो, आप विजुअलाइजेशन वगैरह करते हो, आप इमेजिन करते रहते हो, आप सोचते रहते हो कि आपको ऐसा सोलमेट चाहिए, वैसा चाहिए, ऐसा दिखता हो, ये क्वालिटी हो, वो क्वालिटी हो। जो कुछ भी आप इमेजिन कर रहे हैं, जो कुछ भी आप विजुअलाइज कर रहे हैं अपने मैनिफेस्टेशन के जरिए, वही चीज़ यूनिवर्स आपको यहाँ पर डिलीवर करते हुए नजर आ रहे हैं। ये एक सरप्राइज हो सकता है और ऐसा लग रहा है मानो ये खुद ब खुद बह करके आपके पास आ रहा है, आपका सोलमेट। मतलब कहने का ये मतलब है कि
जैसे कई बार रीडिंग्स में होता है कि आपकी इनसे मुलाकात यहाँ होगी, वहाँ होगी, ऐसा हो रहेगा, वैसा हो रहेगा, बट ग्रुप 1 आपके केस में ऐसा कुछ भी नहीं है। इट्स ऑलमोस्ट एज इफ कि आपकी आम दिनचर्या में ही एकदम से आकर के ये इंसान आपकी जिंदगी का पार्ट बन गए हैं। बहुत ही आकस्मिक भी होगी ये चीज ऑब्वियसली, बिकॉज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे, लेकिन कुछ उसी ढंग से होता हुआ नजर आ रहा है। हाँ, आप में से बहुत कम ऐसे लोग हैं जिनके लिए बेशक ट्रैवलिंग के सिलसिले में आपकी इस इंसान से मुलाकात हो सकती है। आप ट्रैवल करके वहां जा रहे हो जहाँ ये रहते हैं, या ये ट्रैवल करके उधर आए हुए हैं जहाँ आप रहते हो, और देन आप दोनों की एक दूसरे से मुलाकात हो रही है। बड़े लोगों का इन्वॉल्वमेंट भी यहाँ पर नजर आ रहा है विजडम के साथ, इसीलिए ये भी चांसेस हैं कि आप ही के परिवार के कोई बड़े बुजुर्ग, कोई रिश्तेदार हो गए, या फिर आपके पेरेंट्स के कोई फ्रेंड्स हैं, वो लोग, उनके जरिए भी आपको इस इंसान के बारे में पता चल सकता है। वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली निकल के आ रही है। जिस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे, हो सकता है थोड़ा सा उथल पुथल मचा हुआ हो आपकी जिंदगी में, काम बहुत ज्यादा है, या फिर कोई ऐसी चीज हुई है जिसकी आप उम्मीद नहीं कर रहे थे, कोई बहुत अच्छी चीज नहीं ऑब्वियसली, लाइक हो सकता है थोड़ा पैसे का लॉस हुआ हो, या नौकरी में कुछ समस्या आ रही हो, किसी दोस्त से लड़ाई हो रखी हो, मतलब मन से आप शांत नहीं होंगे। और यहाँ पर दिख रहा है कि तभी इस सोलमेट की आपकी लाइफ में एंट्री हो सकती है, और आते ही ये आपका मन बिल्कुल शांत कर देंगे अपनी बातों से, जिस तरीके से आपके साथ बिहेव कर रहे हैं उस चीज से। और एक और चीज बता दूं, यहाँ पर बहुत क्लियरली 2 ग्रुप्स में ये रीडिंग बटी हुई है। तो आप में से पहले लोग तो वो हैं जिनकी अभी तक इस इंसान से मुलाकात नहीं हुई है, और जो हालात मैंने बताए उन्हीं हालातों में आपकी इनसे मुलाकात होनी बाकी है अभी, राइट। लेकिन आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ऑलरेडी इस इंसान से मिल चुके हैं, और करंटली आपका और इनका कुछ झगड़ा चल रहा है, या फिर आप लोग एक साथ हुआ करते थे, भले ही रिलेशनशिप में नहीं थे, बट वेनूशियंस मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि रोमांटिक फीलिंग्स आप दोनों हमेशा से एक दूसरे के लिए रखते थे, बट हो सकता है उस वक्त आप दोनों में ही, या दोनों में से किसी एक में मेच्योरिटी की बहुत कमी थी। हर वक्त अपनी ही शान बगाड़ने में दोनों लोग लगे रहते थे। उस वक्त आप दोनों के अंदर उतनी काबिलियत नहीं थी कि आप एक प्रॉपर रिलेशनशिप टिका पाए, और लड़ाई झगड़ा, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, इन सब के चलते आप दोनों अलग हो गए थे। अगर आप उस ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो भी यहाँ पर नजर आ रहा है विजडम और टू द सी के साथ कि धीरे धीरे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे आप और आपके सोलमेट दोनों ही मैच्योर होंगे, और जब आप लोग रेडी होंगे कायदे से इस कनेक्शन में इन्वेस्ट करने के लिए, तो यूनिवर्स खुद ब खुद आप दोनों को फिर से एक कर देंगे। आपके सोलमेट जब आपके लाइफ में आने वाले होंगे, उस वक्त आपको आपके रास्ते पे पिंक फ्लावर्स बहुत ज्यादा दिख सकते हैं। आपको थोड़े ऐसे सपने आ सकते हैं जो सुबह उठ करके आपको थोड़ा बेचैन करे, मतलब डरावने सपने नहीं, लेकिन ऐसी चीजें आप देख सकते हैं जो आपको समझ में ना आए कि इस सपने का तुक क्या था, या ये क्या मुझे यूनिवर्स दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वो चीजें भी हो सकती हैं। आपको रिपीटिंग 5, रिपीटिंग 7 ये नंबर्स भी बहुत ज्यादा दिख सकते हैं, रिपीटिंग 2s भी। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। आप में से कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनकी अपने सोलमेट से मुलाकात कुछ पढ़ाई के सिलसिले में होगी, मतलब सेम स्कूल, सेम कॉलेज, सेम कोचिंग सेंटर, वो एनर्जीज भी यहाँ पर निकल के आई हैं। ओके, स्पिरिट, हाउ कैन ग्रुप 1 आइडेंटिफाई दिस सोलमेट? वाओ, ग्रुप 1 फिर से सोलमेट्स का कार्ड आपके लिए निकला है, 6 ऑफ कप्स। हाउ कैन ग्रुप 1 आइडेंटिफाई दिस सोलमेट? 9 of swords. How can group 1 identify this one? और 7 of cups. एक और तरीका जिससे आप अपने सोलमेट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ये बंदा ऑल राउंडर है, ये हर चीज में अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ पढ़ाई में अच्छे हैं और बाकी हर टाइम घर पे ही घुसे रहते हैं, नहीं, इनकी सोशल लाइफ भी बहुत अच्छी है, यार दोस्त भी इनके खूब सारे हैं, को करिकुलर क्रिएटिव चीजों में भी ये बहुत अच्छे हैं, पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हैं, करियर भी बहुत अच्छा चल रहा है, मतलब बहुत ही वेल राउंडेड पर्सनैलिटी इस इंसान की है। एंड डेफिनेटली जो चीज मैंने बोली थी कि आप में से कुछ लोगों के लिए शायद पढ़ाई के सिलसिले में आपकी इनसे मुलाकात हुई थी, वो एनर्जी दोबारा निकल करके आई है। आप में से बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं इस वक्त इस ग्रुप में जिनकी ऑलरेडी अपने सोलमेट से बचपन में मुलाकात हो चुकी है, भले ही उस वक्त आपको समझ में ये बात आई हो या ना आई हो, ऑब्वियसली कि यही आपके सोलमेट हैं, एंड अब घुमा फिरा के आप दोनों की डेस्टिनी फिर से आप दोनों को एक करने वाली है। थोड़ा सा एंजाइटी की प्रॉब्लम हो सकता है आपके सोलमेट को हो, मतलब ये ऐसे शख्स हो सकते हैं जो बहुत जल्दी
चिंता करने लगते हैं दूसरों की, अपनी नहीं। अपने पे तो जब बात आती है तो ये बंदा बहुत बोल्ड है, इनको ये अपने लिए कोई डिसीजन लेना है तो रिस्क लेने से नहीं कतराते हैं। लेकिन जो लोग इनके प्रिय हैं, जो लोगों की ये जो मायने रखते हैं इनके लिए बेसिकली, उन लोगों को लेकर के ये इंसान बहुत जल्दी चिंता में आ जाते हैं, बहुत जल्दी स्ट्रेस में आ जाते हैं। तो वो भी एक इंडिकेशन है यहाँ पर। इस वक्त ऐसा भी हो सकता है ग्रुप 1 की आपको बहुत रिश्ते दिखाए जा रहे हैं, या फिर आप डेटिंग ऐप पर हो, मतलब बहुत ऑप्शंस आपके पास हैं, बट उनमें से कोई आपको पसंद नहीं आ रहा है और आप इसी चिंता में, इसी विचार में खोए हुए हैं कि यहाँ पे तो कुछ क्लिक नहीं कर रहा है, तो कहाँ है मेरा सोलमेट, कब आएगा, कैसा है, कौन है, वो सारी चीजें। सो डोंट वरी, बिकॉज 6 ऑफ कप्स ने यहाँ पर कंफर्म कर दिया कि बहुत जल्दी आपके और आपके सोलमेट का यूनियन हो जाएगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है और एक जनरल रीडिंग है, बट अगर इन कार्ड्स के बेसिस पर मुझे आपको कोई टाइम बताना हो तो मैं कहूंगी कि आने वाले 6 से 7 महीनों के अंदर आपका और आपका सोलमेट का यूनियन या रीयूनियन होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। आपके या उनके चार्ट में कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 1। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टैरो रीडिंग्स के लिए उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो उसके लिए आप या तो मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेज सकते हैं या फिर मेरी ईमेल आईडी पर। वो दोनों चीजें आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप अपने सोलमेट को कैसे पहचान सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं क्रॉप सर्कल्स, मैसेजेस, क्यूरियोसिटी, साइंस, उसके बाद स्टार सीड, सेल्फ, मेमोरीज, आइडेंटिटी, उसके बाद है यहाँ पर हैप्पी हैप्पी, यांग, और फाइनली कॉन्फ्लिक्ट एंड डिफीट और अवेयरनेस। ऑल राइट, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ग्रुप 2, आप कैसे पहचान सकते हैं इस इंसान को? सबसे बड़ा साइन जो यहाँ पर निकल के आ रहा है वो ये है कि आपके सोलमेट की एंट्री आपके लाइफ में तब होगी जब ऑलरेडी कोई और आपका दिल एक बार बहुत गंदे तरीके से दुखा चुका होगा, कोई ब्रेकअप आपका पास्ट में हो चुका होगा। उसके बाद आपके एक्चुअल सोलमेट, जो इंसान वाकई में आपके लिए बने हैं, उनकी आपके लाइफ में एंट्री होगी। बाय दैट पॉइंट अवेयरनेस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको समझ में आ चुका होगा कि किस तरीके का इंसान आपको पसंद है, कहाँ आप किसके चक्कर में पास्ट में पड़ गए थे, रेड फ्लैग्स कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, इन सारी चीजों का ज्ञान आपको हो चुका होगा। जब आपके सोलमेट की आपकी लाइफ में एंट्री होगी, यहाँ पर नजर आ रहा है पहली चीज तो कि आप सिंगल होंगे, और ऐसा नहीं कि आप सिंगल हैं और दुख मना रहे हैं, शोक मना रहे हैं उस चीज का। आप खुश होंगे अपनी सिंगल लाइफ से, आप खुश होंगे, आप अपने करियर के ऊपर ध्यान दे रहे होंगे, अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट कर रहे होंगे, मे बी कोई फ्यूचर प्लानिंग कर रहे होंगे, एंड उस समय आपके सोलमेट की आपके लाइफ में एंट्री दिख रही है होती हुई। सबसे अच्छी चीज जो यहाँ पर नजर आ रही है वो ये है कि सोलमेट की लाइफ में आने से पहले यूनिवर्स आपको उससे संबंधित मैसेजेस भेजने लगेंगे। ये मैसेजेस किसी भी रूप में हो सकते हैं। पता चला कोई टैरो कार्ड रीडिंग देखी आपने, उसमें हो गया। मुझे यहाँ पर जो कुछ साइंस दिख रहे हैं वो हैं बहुत ज़्यादा स्टार्स के सिंबल्स आपको दिखना, रेनबोज दिखना आपको, अजीब तरीके के पैटर्न्स आपको दिख सकते हैं चलते चलते ज़मीन के ऊपर या फिर वॉल पे ग्राफिटी के ऊपर आपकी नज़र जा सकती है। रिपीटिंग 1 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है, रिपीटिंग 7 आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे सकता है। तो ये कुछ साइंस बेसिकली, और इससे क्या होगा कि आपकी उत्सुकता बहुत बढ़ जाएगी कि अरे रिपीटिंग 1 तो मुझे दिख रहे हैं, रिपीटिंग 7 भी दिख रहे हैं, रेनबोज भी नज़र आ रहे हैं मुझे, ग्राफिटी भी दिखती रहती है, तो फिर कहाँ है मेरा सोलमेट, कौन है कौन है। तो वो सारी चीजें आपके अंदर की जिज्ञासा को स्पिरिट थोड़ा सा पंप कर रहे होंगे आपके सोलमेट को आपसे मिलाने से पहले। यहाँ पे नजर आ रहा है कि आपको आपके सोलमेट में बहुत कुछ आप ही नजर आओगे। इनफैक्ट अगर आप सोलमेट रीडिंग्स देखते रहते हैं या फ्यूचर स्पाउस रीडिंग्स देखते रहते हैं तो आप अक्सर कमेंट करते होंगे जाकर के कि अरे ये तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल मुझे डिस्क्राइब किया है, बिकॉज बहुत सिमिलैरिटीज वाकई में है आप में और आपके सोलमेट में। आप दोनों का सोचने का तरीका या फिर आपके जो लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, वो काफी हद तक एक दूसरे से मिलते हैं। आपके सोलमेट के कर्ली बाल हो सकते हैं,
वो एनर्जी बहुत क्लियरली यहाँ पर निकल करके आई है। स्माइल उनकी बिल्कुल कातिलाना हो सकता है आपका दिल बिल्कुल उनके स्माइल पर ही आ जाए, इतनी प्यारी सी स्माइल है उनकी। और कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेशन की एनर्जी भी यहाँ पर निकल करके आई है। मतलब क्योंकि एक बार ऑलरेडी आप लोग अपना कोई दिल दुखा चुका है आपका, इसीलिए जैसे कि मैंने बताया था, अब आपको क्लियर आइडिया है कि आपको किस तरीके के इंसान की तलाश है। एंड हो सकता है आप में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी मैनिफेस्ट कर रहे हो कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए। एंड यहाँ पर नजर आ रहा है मैजिशियन की एनर्जी के साथ में कि वही चीज आपको डिलीवर होते हुए दिखाई दे रही है। आप मैनिफेस्ट करें अपने सोलमेट के लिए, उसी तरीके का सोलमेट आपको यहाँ पर लाता हुआ नजर आ रहा है। आप में से कई सारे लोग तो ऐसे होंगे जो कंप्लीटली मूव ऑन कर चुके होंगे जब आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आएंगे। लेकिन हाँ, आप में से कुछ लोग होंगे जो कि इस पास्ट हार्ट ब्रेक की वजह से बहुत ज्यादा मायूस रहते होंगे, बहुत ज्यादा दुखी रहते होंगे। और आप कैसे पहचान सकते हो कि आपका सोलमेट है? क्योंकि ये जो कोई भी इंसान है, लड़का या लड़की, इनकी मौजूदगी में आप दुखी हो ही नहीं सकते हो, क्योंकि इनकी वाइब भी इतनी हैप्पी सी है। तो अपनी बातों से, अपनी अदाओं से, अपने चुटकुलों से, अपने किस्से कहानियों से ये इंसान हमेशा आपको एंटरटेन करते रहेंगे। ये इंश्योर करेंगे कि इनके आसपास एटलीस्ट आप कभी भी दुखी ना हो, आपका कभी मुंह लटका हुआ ना हो। ये हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि जैसी स्माइल इनकी है ना, वैसी स्माइल ये आपके फेस पर भी ला सकें। एक और बात, जो आपका पास्ट का पर्सन था, और हो सकता है बहुत लंबे समय तक आपने उसको कंफ्यूज किया हो कि ओ यही मेरा सोलमेट है, हम सेपरेशन में फलाना ढमकाना, लेकिन उस इंसान के साथ, और ये बात आपको सच्ची सच्ची कबूलनी पड़ेगी, आपको कहीं ना कहीं ये डर हर वक्त लगा रहता था कि ये कनेक्शन कभी भी टूट जाएगा, कभी भी खत्म हो जाएगा, या फिर ये इंसान मुझे धोखा दे देगा। बट जो आपके एक्चुअल सोलमेट है, उनके साथ ये प्रॉब्लम आपको कभी भी फेस नहीं करनी पड़ेगी। ये इंसान बहुत ज्यादा लॉयल होंगे, बहुत ऑनेस्ट होंगे, विजिबली एफर्ट डालेंगे आपको खुश रखने में। मैस्कुलिन साइड इनकी ज्यादा स्ट्रांग होगी, तो भले ही एक फेमिनिन हो जो आपकी सोलमेट है, बट इनकी मैस्कुलिन क्वालिटी ज्यादा स्ट्रांगली यहाँ पर निकल के आ रही है यांग के साथ। तो बेसिकली इसका ये मतलब है कि बढ़ चढ़कर इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए जो जो जरूरतें हैं, जो जो कदम लेने जरूरी हैं, वो सारे आपके सोलमेट ही लेते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बस आराम से बैक सीट पर बैठे रहना है। लीड ये लेंगे, फीलिंग्स पहले ये कन्फेस करेंगे आपकी, और एक्शन पहले ये लेंगे। पहली डेट प्लान ये करेंगे, आपको घर से पिक करना, ड्रॉप करना, प्रपोज करना, पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराना, सारी चीजों में लीड यहाँ पर आपके सोलमेट लेते हुए नजर आ रहे हैं। एक और चीज, आप में से कुछ लोगों के लिए तो ये भी नजर आ रहा है कि आपके सोलमेट आपकी लाइफ में ऑनलाइन माध्यम से आते हुए दिख रहे हैं। तो वो भी एक साइन हो सकता है, जैसे इंस्टाग्राम पर हो गया, या फिर किसी डेटिंग ऐप पर हो गया, या फिर ये कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड है और आपके नंबर्स एक दूसरे को दे दिए गए हैं, तो व्हाट्सएप पर आप कनेक्ट कर रहे हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। एक और चीज जिससे आप पहचान सकते हैं आपके सोलमेट को, ये आपके बारे में छोटी छोटी चीजें याद रखेंगे। मतलब ऐसी चीजें जो आप खुद बोल करके भूल गए थे, कुछ बातों बातों में कुछ आपने ऐसा बोल दिया होगा, आपको नहीं याद है आपने क्या बोला था, बट इनको याद है। और ऐसा नहीं है कि आज की कही बात इनको कल परसों तक याद है, ये हफ्तों, महीनों, सालों तक याद रखने वाला बंदा है कि आपने क्या वो छोटी छोटी बातें अपने बारे में बताई थी, या क्या किससे कहानियां शेयर की थी, सब कुछ ये याद रखेंगे। ये क्वालिटी भी इनकी आपको बहुत ज्यादा पसंद आने वाली है इनके बारे में। इस इंसान को सोचना बहुत पसंद है, मतलब थोड़ा फिलोसफिकल बेंड इनका नजर आ रहा है। दुनिया ऐसी है तो क्यों है, हमारी दुनिया के परे क्या होता रहता है, ये सारी चीजों में इनका इंटरेस्ट हो सकता है, थोड़ा सा हो सकता है इनके पास कोई पेट भी हो, पेट्स का शौक हो, उनको एनिमल लवर हो, वो एनर्जी भी यहाँ पर बन रही है। और सबसे अच्छी बात ग्रुप 2, ये एक ऐसा इंसान है जिसके साथ जरूरी नहीं है कि आप हर वक्त चपड़ 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 बातें ही करो। अगर आप दोनों कभी सेम कमरे में साइलेंटली भी बैठे हुए होगे, आप अपना काम कर रहे होगे, वो अपना काम करोगे, तो भी उसमें ना तो उनको कोई प्रॉब्लम होगी, ना तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी। और यही कुछ साइंस होते हैं सच्चे प्यार के, कि जरूरी नहीं है कि हर वक्त हम एक दूसरे को प्रूफ देते रहें कि हम मौजूद हैं यहाँ पर, या हाँ भाई हम तुमसे प्यार करते हैं। चुपचाप अपना अपना काम भी अगर साथ में रह करके कर रहे हैं तो वो भी ठीक है, एटलीस्ट एक दूसरे की कंपनी है हमारे पास, तो वो चीज भी यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे, कभी आपको बैकस्टैब नहीं करेंगे। अपने दोस्तों से भी बहुत जल्दी आपको इंट्रोड्यूस करा देंगे, और बहुत जल्दी आप इनके जो क्लोजेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप भी उनके बहुत करीब हो जाओगे। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं।
ओके, तो यहाँ पर है 3 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, ग्रुप 2 आइडेंटिफाई द सोलमेट स्पिरिट। 3 ऑफ वंस, हो सकता है इनके आने से पहले आपको बहुत रिपीटिंग 3s दिखे। ओके, ग्रुप 2 आइडेंटिफाई द सोलमेट स्पिरिट। एंड टेम्परेंस। वाओ, सो डेफिनेटली आप लोगों की हीलिंग चल ही रही होगी या ऑलमोस्ट आपने मूव ऑन कर ही लिया होगा पास्ट वाले पर्सन से जब ये आपकी लाइफ में आएंगे। टेम्परेंस यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आप में और इस इंसान के बीच में बैलेंस बहुत अच्छा होगा। मतलब जितना एफर्ट आप डाल रहे हैं उतना ही वो डाल रहे हैं, उस हिसाब से। जैसे पास्ट वाले पर्सन के साथ आपको ऐसा लगता रहता था कि यार सारी मेहनत तो मैं ही कर रही हूँ, मैं ही कर रहा हूँ, इसके साथ, इस इंसान के साथ आपको ऐसा कुछ भी फील नहीं होगा। एक कनेक्टिंग लिंक हो सकता है आप दोनों के बीच में। पता चला आप लोगों का कोई म्यूचुअल फ्रेंड निकल आए या फिर किसी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव के जरिए आप दोनों की मुलाकात हो। कोई कॉमन लिंक पॉसिबल है कि आप दोनों के बीच में हो। फिजिकल डिस्टेंस भी आप दोनों के बीच में थोड़ा हो सकता है। लाइक इस वक्त ये पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग शहरों में, राज्यों में या देशों में रह रहे हैं। ये भी मुमकिन है कि आप और वो अलग अलग रिलीजन्स या फिर कास्ट्स को या अलग अलग कंट्रीज को बिलोंग करते हैं। वो एनर्जी भी यहाँ पे निकल के आई है। आपके या आपके सोलमेट के चार्ट में टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस मौजूद हो सकते हैं। ऑल राइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और आप मुझे वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो डिटेल्स आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आप अपने सोलमेट को कैसे पहचान सकते हैं। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो है वीगन्स, जो कहता है सॉलिट्यूड, इंडिपेंडेंट, पीस। उसके बाद है लायरन्स, स्ट्रेंथ, करेज, ब्रेवरी। फिर यहाँ पर हमारे पास है फ्लेक्सिबल, ट्रेजर आइलैंड, एंड देन अथॉरिटी और ट्रायम्फ। ग्रुप 3, एक चीज बहुत क्लियरली यहाँ पर निकल के आई है। जिस वक्त आपको ऐसा लगे कि मेरी लाइफ में सारे काम एकाएक बनते चले जा रहे हैं, रुकावटें खत्म हो रही हैं, बहुत ज्यादा अबंडेंस मेरी लाइफ में आ रहा है, पैसे मेरे बढ़ रहे हैं, कमाई मेरी बढ़ रही है, रिकग्निशन मुझे अब ज्यादा मिलने लगा है काम की जगह पर, आप समझ लेना कि आपके सोलमेट बस ऑलमोस्ट आ ही गए हैं आपकी लाइफ में। बिकॉज ये इंसान डायरेक्टली कनेक्टेड है यहाँ पर विथ ट्रेजर आइलैंड आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स, अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी लाने में। जैसे ही इनकी किस्मत आपके साथ जुड़ेगी, आप दोनों एक होगे, उसके पहले से ही यहाँ पर दिख रहा है कि वो जो शैडो इफेक्ट है वो चीज स्टार्ट हो चुकी होगी। और जब ये आपकी लाइफ में आ जाएंगे उसके बाद तो बिल्कुल ही आपकी लाइफ की काया पलट होने वाली है। बहुत ज्यादा लकी ये इंसान आपके लिए साबित होने वाला है। तो अगर ऑलरेडी आपके दिमाग में कोई ऐसा है कि मतलब आपको होश हो इस बात का कि हाँ जब ये इंसान मेरी लाइफ में आया था उसके बाद से मेरी लाइफ बहुत ज्यादा इंप्रूव हो गई थी, तो वही आपके सोलमेट है। अगर ये इंसान अभी नहीं आया है तो जैसे जैसे आप नोटिस करें कि चीजें अब आपके लिए बनती चली जा रही हैं, काम अब बन रहे हैं, रुक नहीं रहे, अटक नहीं रहे, आप समझ जाना आपके सोलमेट आने वाले हैं। और ये उन्हीं की मेहरबानी से ये गुड लक आपको मिल रहा है। आपके सोलमेट के बाल कर्ली हो सकते हैं, माथा चौड़ा हो सकता है, नाक बहुत शार्प होगी उनकी, गाल हो सकता है कुछ, मतलब कुछ लोगों के तो यहाँ पर दिख रहा है कि बिल्कुल ही ऐसे स्मूथ सी ऐसी जॉ लाइन है, लेकिन आप में से कुछ लोगों के लिए आपके सोलमेट के गाल थोड़े से चबी भी हो सकते हैं। फेस पर इनके हर वक्त एक सीरियस लुक रहता है, भले ही अंदर से जितने भी इनके चुटकुले फूट क्यों ना रहे हो, लेकिन सबके सामने ये हमेशा एक सीरियस लुक रखते हैं। आपके साथ इनकी जो पर्सनालिटी है वो अलग होगी। जब ये आपके साथ होंगे तो इनके अंदर का जो बच्चा है वो बिल्कुल बाहर निकल करके आ जाएगा। बट वैसे लोगों के सामने ये यूजुअली एक स्ट्रेट फेस ही रखते हैं, ज्यादा हंसते मुस्कुराते नहीं है। इसीलिए ये भी एक इनकी पहचान है कि कोई ऐसा शख्स जिसका फेस हर वक्त सीरियस सा रहता है, लोगों को लगता है कि भाई क्या ही मतलब इनसे बात करना, हो सकता है थोड़ा चिढ़कने टाइप के हो, बट ऐसे है नहीं वो। बहुत स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है कि अगर ये कोई नौकरी करते हैं तो उस नौकरी में ये बहुत अच्छी पोजीशन पर हैं, काफी लोग इनको रिपोर्ट करते हैं। अदरवाइज ये भी मुमकिन है कि ये अपना खुद का कोई काम करते हैं, अपना खुद का कोई बिजनेस है इनका जो कि बहुत अच्छा चल रहा है, फैमिली बिजनेस भी हो सकता है।
ट्रायम्फ यहाँ पर बता रहे हैं कि आप दोनों के बीच में कुछ कल्चरल डिफरेंसेस हो सकते हैं, तो ये पॉसिबल है कि आप दोनों अलग अलग राज्यों को बिलोंग करते हो, या फिर अलग कास्ट को बिलोंग करते हो, या फिर आप दोनों की परवरिश अलग अलग देशों में हुई हो, भले ही दोनों बिलोंग सेम देश को करते हो। वो एनर्जी भी यहाँ पर दिख रही है। ये इंसान लाइक आई सेड कि दिखने में भले ही इनका फेस सीरियस टाइप का क्यों ना हो, बट इनमें एटीट्यूड इश्यूज बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये ऐसा इंसान है जो कि जैसे नहीं कहते कि पानी अपने आप को ढाल लेता है उसी शेप में जिस शेप में उसको पोर करें, तो वैसे ही केस आपके सोलमेट के साथ भी। आप उनको जिस भी सेटिंग में जैसे भी लोगों के साथ डाल दो, वो अपने आप को बिल्कुल वैसे ही मोल्ड कर लेंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये हर वक्त एक किस्म के लोगों के साथ ही हैंग आउट करते हैं, तो अगर ये दूसरे किस्म के लोगों के साथ हैंग आउट करें तो ये अपने आप को बड़ा ऐसा ना स्नॉब बन के घूमेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इंसान बहुत फ्रेंडली है, लगते नहीं है वो अलग बात है, लेकिन ये बहुत फ्रेंडली, दिल इनका बहुत साफ है, बहुत बहादुर है, बहुत करेज है, बहुत ब्रेवरी है इनके अंदर, कभी भी रिस्क लेने से ये घबराते नहीं हैं। साइंस और मैथमेटिक्स में हो सकता है इनकी खास दिलचस्पी हो, खास रुचि हो। एक बहुत स्पेसिफिक मैसेज है और इसीलिए हो सकता है हर किसी पे अप्लाई ना करे, बट हो सकता है कि आपके सोलमेट इसरो में काम करते हो या आगे जाकर के करेंगे। इस वक्त भी यहाँ पर नजर आ रहा है कि आप दोनों के बीच में थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस है। जब आपके सोलमेट आपकी लाइफ में आने वाले होंगे, उससे पहले आपको रिपीटिंग 9 बहुत ज्यादा दिखेगा, रिपीटिंग 7 दिखा करेगा, 11 बहुत ज्यादा आप लोगों को दिखा करेगा। इस इंसान से आपकी जो मुलाकात है वो किसी कम्युनिटी के जरिए होती हुई नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए हाँ ट्रैवलिंग के पर्पज से आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, बट बाकी लोगों के लिए यहाँ पर दिख रहा है कि कोई फैमिली फंक्शन या किसी रिलेटिव ने कोई पार्टी वार्टी थ्रो की है, वहां पर आपकी इस इंसान से मुलाकात होती हुई नजर आ रही है, या फिर किसी फैमिली फ्रेंड या रिलेटिव की वजह से आपको इस इंसान के बारे में पता चल सकता है। हाइट डिफरेंस हो सकता है आप दोनों में हो, स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन है और मैस्कुलिन सोलमेट होंगे आपके, तो पॉसिबल है कि वो आपसे काफी लंबे होंगे। तो हाइट डिफरेंस यहाँ पर दिख रहा है। और अगर आप एक मैस्कुलिन है, तो जो आपकी फेमिनिन सोलमेट है, अगर उनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, तो वो शॉर्ट होंगी आपके मुताबिक आपके कंपैरिजन में। काफी लाइक हाइट डिफरेंस यहाँ पर है, बट क्यूट इन अ क्यूट वे, वो चीज है। हो सकता है आपके ये जो सोलमेट है उनकी एक और पहचान यहाँ पर ये है कि उनको मेडिटेशन का, योगा का, ट्रैवलिंग का, इन सब चीज़ों का बहुत शौक हो सकता है। अगर आप दोनों इंस्टाग्राम पर कनेक्टेड हैं तो आप देखेंगे कि ये सिर्फ जो है साइंस और फिजिक्स, मैथ, मेडिटेशन, इन्हीं सब तरीके के अकाउंट्स को फॉलो करते हैं। सेलिब्रिटीज वगैरह इन सबको फॉलो नहीं करते हैं वो। इनको एकांत पसंद है, इनको शांति पसंद है, तो जब इनको मौका मिलता है तब ये चले जाते हैं पहाड़ों पर घूमने या ऐसे ग्रीन जगहों पर घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं। बहुत ज़्यादा इनके दोस्त नहीं हैं एंड दैट इज़ हाउ दे लाइक इट। इनको बहुत ज़्यादा अपने आसपास लोग नहीं पसंद है। रिचार्ज करने के लिए खुद को ये प्रेफर करते हैं अकेले वक्त बिताना। इसलिए अगर कभी भी ये ऐसा करे तो आप ऑफेंस मत ले लेना। ऐसा नहीं है कि आपसे पक गए, आपकी बातों से बोर हो गए। ये है ही ये इंसान इस तरीके का कि इनको अपनी सोशल बैटरीज रिचार्ज करने के लिए थोड़ा वक्त अकेले में बिताना पड़ता है। ये भी मुमकिन है कि ये एम्पैथ हो, मतलब ये बहुत आसानी से दूसरे लोगों के इमोशंस पिक कर लेते हैं, समझ ले जाते हैं। वो एनर्जी भी बहुत स्ट्रांगली यहाँ पर बन रही है। जो रिपीटिंग नंबर्स मैंने आपको बताए थे, उसके अलावा जब ये आपके लाइफ में आने वाले होंगे तो आपको झंडे बहुत ज्यादा दिख सकते हैं आते जाते। मतलब ऐसा नहीं है कि आप खड़े होकर के ढूंढ रहे हैं कहाँ लगे हैं। और कछुए बहुत ज्यादा आपको दिख सकते हैं मूवीज में, या फिर उनकी पिक्चर्स, या फिर आप किसी के घर गए, पता चला उनके पास कोई पेट टर्टल है। तो ये कुछ बहुत ही स्पेसिफिक साइंस भी यहाँ पर दिख रहे हैं। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। अगर इनका कोई भाई बहन है तो चांसेस हैं कि आपके जो सोलमेट हैं वो बड़े वाले सिबलिंग हैं और उनका कोई छोटा भाई या बहन है। Spirit, how can group 3 identify their soulmate? तो यहाँ पे है पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। How can group 3 identify their soulmate? Wow, the lovers. How can group 3 identify their soulmate? और द हर्मिट। इंटरेस्टिंग।
बहुत ज्यादा लॉयल होगा ये इंसान। अगर आपसे बात कर रहे हैं तो सिर्फ आप ही से बात कर रहे हैं। 10 लोग आकर के बगल में खड़े हो जाएं, इनकी आंखें आपके ऊपर से नहीं हटेंगी, इनका ध्यान आपके ऊपर से नहीं हटेगा, वो भी एक साइन है। इस वक्त आप और आपके सोलमेट दोनों ही सिंगल मालूम पड़ रहे हैं हर्मिट की एनर्जी के साथ में। और लवर्स मुझे यहाँ पर बता रहे हैं कि ये लव एट फर्स्ट साइट होगा। मतलब भले ही अरेंज सेटअप हो, चाहे ये डेटिंग ऐप या उस सब के जरिए हो, बट फिलहाल जब आप इस इंसान से पहली बार रूबरू होंगे तो बिल्कुल पहली मुलाकात में ही इनका दिल आपके ऊपर आ जाएगा और आपका इनके ऊपर। इनफैक्ट आपके जो आसपास के लोग होंगे वो ऐसे आप दोनों को देख करके बोल सकते हैं कि अरे ये तो बिल्कुल मेड फॉर ईच अदर वाली जोड़ी यहाँ पर नजर आ रही है। बहुत प्यार होगा आप दोनों के बीच में स्टार्टिंग से ही। पेज ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी मुझे बता रही है कि बहुत ही क्विक होगा सब कुछ। मतलब ऐसा नहीं है कि आज एक दूसरे से मिल रहे हैं फिर 75 घंटे ले रहे हैं एक दूसरे को समझने में, फिर कहीं जाके पहली बार मिल रहे हैं, फिर डेटिंग हो रही है, फिर शादी हो रही है, ऐसा कुछ नहीं। बहुत जल्दी ये कनेक्शन प्रोग्रेस करता हुआ नजर आ रहा है। इनफैक्ट एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी यहाँ पर निकल करके आई है हर्मिट के साथ कि आपके सोलमेट ने आज तक किसी को भी डेट नहीं किया है। आपने भले ही किया हो, बट ये जो आपके सोलमेट हैं ये कभी भी किसी के साथ आपसे पहले सीरियस रिलेशनशिप में नहीं आए हैं, तो वो भी एक साइन है इनको आइडेंटिफाई करने का। लवर्स की मौजूदगी मुझे यहाँ पर ये भी बता रही है कि कई बातों में आप दोनों की राय बहुत मैच किया करेगी। आप दोनों की लाइक्स डिसलाइक्स, खाने की चीज़ों में क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, किस तरीके की मूवीज़ पसंद है, किस तरीके के शोज़ पसंद है, उसमें काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगी आप में और आपके सोलमेट में। एंड अगेन बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आप दोनों की मुलाकात ऑनलाइन हो, बट लाइक आई सेड ये जनरल रीडिंग है तो ज़रूरी नहीं है कि सभी की मुलाकात ऑनलाइन हो। बट हाँ, क्योंकि ये एनर्जी बहुत स्ट्रांगली निकल करके आ रही है इसलिए मैं यहाँ पर बता रही हूँ कि किसी डेटिंग ऐप के जरिए या फिर हाँ पॉसिबल है मैट्रिमोनियल वेबसाइट। हालांकि मुझे डेटिंग ऐप्स की एनर्जी ज़्यादा नज़र आ रही है यहाँ पर, तो वो मतलब उस सिलसिले में मुलाकात हो सकती है। ये भी मुमकिन है कि जिस फैमिली सेटअप या उस जगह पर आप गए थे जहाँ पर आपके रिलेटिव्स या फैमिली फ्रेंड्स थे, वो आपको इस इंसान के बारे में बताएंगे, उन्होंने आपके बारे में उन लोगों को भी बताया हुआ होगा, और फिर वो लड़का या लड़की जो कोई भी है आपको ऑनलाइन रिक्वेस्ट भेजेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे फॉर द फर्स्ट टाइम एंड देन आप लोगों की कॉन्वर्जेशन स्टार्ट हो। वो भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर है। एज में ये इंसान आपसे बड़ा होगा, उसके भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। हो सकता है आपके और इनके चार्ट में एरीज, वर्गो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर ये साइंस मौजूद हो। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए 3 मैसेजेस हैं ग्रुप 3। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप यहाँ पर नए हैं आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।